नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 19 साल पुराने रंजीत सिंह मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। दरअसल इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम समेत 5 अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था। ऐसे में इन सभी को उम्र कैद की सजा मिली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर रंजीत सिंह की हत्या क्यों की गई थी? देखिए इस रिपोर्ट में। बात साल 2002 की है। कुरुक्षेत्र के रहने वाले रंजीत सिंह उस वक्त डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर हुआ करते थे। उनका परिवार भी डेरे से जुड़ा हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक गुमनाम चिट्ठी की वजह से डेरा सच्चा सौदा में हंगामा खड़ा हो गया था। दरअसल उस गुमनाम खत में एक साध्वी का यौन शोषण किए जाने का खुलासा था। वो चिट्ठी सरकार के कई बड़े कारिंदों और पुलिस के अधिकारियों को लिखी गई थी। ऐसे में चिट्ठी सामने आते ही डेरा सच्चा सौदा पर सवाल उठने लगे। डेरे में रेप और यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद रंजीत सिंह बहुत आहत थे। इसी बात को लेकर उन्होंने डेरे के मैनेजर पद से इस्तीफा दे दिया था। अब वो डेरे से अलग हो चुके थे और उनके परिवार के लोग भी डेरे का मुंह छोड़ चुके थे। लेकिन इसी दौरान अचानक 10 जुलाई 2002 को अज्ञात बदमाशों ने रंजीत सिंह की हत्या कर दी। उस वक्त डेरा प्रमुख को शक था कि रेप और यौन शोषण का खुलासा करने वाली चिट्ठी रंजीत सिंह ने अपनी बहन से लिखवाई थी। उसी की वजह से रंजीत के कत्ल का शक डेरा प्रमुख पर जा रहा था। बाद में सीबीआई जांच में शक हकीकत में तब्दील हो गया था। इसी बात को रंजीत के घर वाले भी पहले दिन से कहते रहे। वे रंजीत की मौत को लेकर टूट गए थे, लेकिन उन्होंने इंसाफ के लिए हार नहीं मानी। इस मामले की जांच राज्य पुलिस कर रही थी, लेकिन रंजीत के परिजन इस जांच से खुश नहीं थे। ऐसे में उन्होंने साल 2003 में रंजीत सिंह मर्डर केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, जिससे निराश होकर रंजीत सिंह के घर वाले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जा पहुंचे और वहां इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की गुहार लगाई। जाहिर है कि तब हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और साल 2007 में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपियों के खिलाफ धाराएं तय कर आरोपियों पर केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की और साल 2007 में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपियों के खिलाफ धाराएं तय कर आरोपियों पर केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की और साल 2007 में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। तभी से इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी और अभी हाल ही में सीबीआई की विशेष अदालत के जज डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग ने इस मामले में गुरमीत राम रहीम समेत सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को पहले 12 अक्टूबर को सजा सुनाने का ऐलान किया था, जिसके मद्देनजर पंचकुला में अदालत के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लेकिन उस दिन अदालत ने फैसले की तारीख आगे बढ़ा दी थी, जिसके चलते दोषियों को सोमवार को सजा सुनाई गई। बता दें कि गुरमीत राम रहीम इंसा को पहले ही डेरे की साध्वियों का यौन शोषण करने के आरोप में दोषी करार दिया जा चुका है। उस मामले में राम रहीम को 20 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके साथ ही एक पत्रकार की हत्या के मामले में भी उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि इस वक्त गुरमीत राम रहीम हरियाणा की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज के साथ।